ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर में कृषि मंत्री ने किसान संवाद कार्यक्रम में किसानों को दिए चेक व ट्रैक्टर बांटे। किसान संवाद कार्यक्रम में आज यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को ट्रैक्टर व अनुदान चेक बांटे। सहारनपुर की नवीन मंडी स्थल पर किसान संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी, साथ ही बीज विधान संयंत्र को स्थापित करने के लिए किसान उद्योग से जुड़े लोगों को 18 लाख का चेक भी दिया। सरकार द्वारा दी गई सहायता से किसान खुश नजर आए व सरकार का धन्यवाद दिया। संवाद कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि तीनों कृषि बिल किसानों को खुशहाल व समृद्ध बनाने के लिए बनाए गए हैं, मगर कुछ लोग किसानों को आंदोलन के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि असली किसान इस वक्त खेतों में गन्ने की कटाई छिलाई में लगा हुआ है। जो लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं वो ही धरने पर बैठे हैं। देखिए, सारी परिस्थितियों को प्रधानमंत्री जी ने किसानों के समक्ष रखा है और किसानों को खुशहाली और समृद्धि लाए बिना यह देश खुशहाल और समृद्धशाली नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसानों के आत्मनिर्भर होने की नींव जो है वो भारत के आत्मनिर्भर होने का रास्ता प्रशस्त करेगी और इसलिए किसानों को खुशहाली हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए ये तीनों कानून लाए हैं। और यदि वार्ता किसी को करना है, वो करना चाहता है तो तर्कों और तथ्यों के आधार पर बातचीत करे। सरकार उसका स्वागत करती है और हमारी सरकार समाधान निकालने के लिए पूर्ण रूप से जो है वो सचेष्ट है। अब मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद किसी को भी कोई शंका नहीं रह जाती है और अब सिर्फ यदि कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह से विरोध करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसको लोकतंत्र के भीतर उसका अधिकार है, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क और आधार नहीं है। यह पूरा देश आज जान गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई ठोस सुझाव दे, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ठोस सुझाव देते क्यों नहीं? तीनों कानून को रद्द करो, ये कौन सी मांग है और कैसा ये इस तरीके का जिद कि हमें चंदा मामा ला करके दे दो और हम तब जो है वो आपके साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इस तरीके का जिद तो नहीं चल सकता है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके, देश के भीतर हमारी संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्र के भीतर जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट के सदस्य जाते हैं, वो जनता और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। बड़े विचार विमर्श के बाद यदि ये कानून आए हैं तो निश्चित रूप से जो है वो आने वाले दिनों में किसानों के सुधार की दृष्टि से आए हुए हैं। पिछले दिनों यदि अच्छा रहा होता तो ये देश की दुर्दशा न होती, किसान आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर न होते, आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होते। यदि वो नीतियाँ सही नहीं थी तभी तो कई अनेक कमीशन बनाए गए और उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों में इन नीतियों के बारे में जो आज नीतियाँ आई हैं कृषि सुधार बिल के माध्यम से, उसके बारे में उनके रिकमेंडेशन थे, अब लागू कर दिए गए हैं। आप ही की सरकार ने कमेटियाँ बनाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी किसने बनाई थी? शरद पवार जी किस सरकार के कृषि मंत्री थे? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किनकी सरकार के ज़माने में आई? क्यों नहीं आपने उनको लागू किया? ये सारी परिस्थितियों को प्रधानमंत्री जी ने देश के वह जो आंदोलन हो रहा है वो निराधार हो रहा है और सिर्फ भ्रम और भ्रांतियों और झूठे तथ्यों के आधार पर अफवाहों को पैदा करके आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन के पीछे कोई दम नहीं है। हाँ, जो किसान भाई गुमराह होकर के आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपील की है और सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया, प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है, हमारे अन्य मंत्रियों ने भी दोहराया है भारत सरकार के कि हम उनके किसी भी ठोस सुझाव को सुनने के लिए और यदि उनके भीतर तर्क और दम होगा तो उतना हम परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। उनको जाना चाहिए और यही उसका समाधान है। जिद किसी लोकतंत्र के भीतर जिद का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र के भीतर संवाद ही तरीका है, उस तरीके को लोगों को अपनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।